हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पटवारी के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये गणित के क्वेश्चन हैं। हर शिफ्ट में ऐसे प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं, 5 से 6 प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं बार बार। और इन मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा है, इसलिए मैं आज दिन में भी आपको रीजनिंग का वीडियो लेके आई थी और अभी भी मैथ्स का लेके आई हूँ। इसके अलावा मैंने इंग्लिश के मिसएबल्ड वर्ड का भी एक वीडियो बनाया है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। पैराजम्बल्ड वर्ड जो है वो भी पूछे जा रहे हैं, तो उसका मैं अभी रात को एक और वीडियो बनाऊंगी, तो वो जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, चार स्क्वायर एवं पांच स्क्वायर का समांतर माध्य क्या है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका मान निकाल लेना है। जैसे एक स्क्वायर का मान क्या होगा, 1 होगा। दो का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 होगा। तीन का स्क्वायर मतलब 9 होगा। चार का स्क्वायर मतलब 16 होगा और पाँच का स्क्वायर मतलब 25 होगा। इन सब का स्क्वायर निकाल के इनको जोड़ लेना है। और समांतर माध्य बराबर होता है कुल संख्याएं, मतलब कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो इन सब का योग करके कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 का भाग दे देना है। तो इनको जोड़ोगे, जोड़ के 5 का भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 60 प्रेक्षणों का माध्य। ये भी क्वेश्चन एक पूछा गया है डिजिट चेंज करके। तो ये क्वेश्चन भी आपको हूबहू ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। व्यापम में ये एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। 60 प्रेक्षणों का माध्य 66 है। बाद में यह पाया गया कि एक प्रेक्षण जो है 24 गलती से 42 ले लिया गया। संशोधित माध्य क्या है, देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इस 60 और 66 का आपको गुणा करना है, क्योंकि जितने प्रेक्षण दिए रहते हैं और अगर माध्य दिया रहता है और अगर अपन को कुल संख्या निकालनी होती है तो अपन को क्या करते हैं, तो जो कुल जितने भी आपको प्रेक्षण दिए रहते हैं और जो माध्य दिया रहता है उनका गुणा कर लेते हैं। तो 60 और 66 का हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, 60 और 66 का गुणा कर लेंगे तो वो 60 गुणे 66 बराबर क्या हो जाएगा, प्रेक्षणों का योग हो जाएगा। अब वो क्या बोल रहे हैं, बाद में यह पाया गया कि 24 गलती से 42 लिख दिया गया। तो 24 को गलती से क्या लिख दिया, 42। तो क्या करना आप कि जो 60 और 66 का गुणा किया है उसमें से आप माइनस कर देना किसको, 42 में 24 को जोड़ के। 24 में 42 को जोड़ के मतलब जो गलती से लिखा गया है उन दोनों को जोड़ के इन दोनों के गुणा से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे मैं बताती हूँ। देखो, माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ये हमने 60 गुणे 66, क्योंकि उन्होंने हमको माध्य दिया है यहाँ पे क्या है 66 और संख्या कितनी दी है 60, तो हमने इन दोनों का गुणा करके ये आपका हम क्या निकाल लेंगे, प्रेक्षणों का योग निकाल लेंगे। अब वो बोल रहे हैं यदि संशोधन किया जाए तो प्रेक्षणों का योग क्या होगा, तो हम कुल जो आएगा, कुल जो योग आएगा मतलब जो इन दोनों के गुणा करके योग आएगा उसमें से हम माइनस कर देंगे। और किसको माइनस कर देंगे, जो 42 और 24 का योग होगा, जिसकी गलती से लिखाया था वो नंबर और जो लिखाया था उन दोनों को जोड़ देंगे और कुल में से माइनस कर देंगे। तो उसमें से कुल में से माइनस बटे में तथा फिर उसके बाद क्या करेंगे, बटे में जितने भी प्रेक्षण है, कुल प्रेक्षणों की संख्या कितनी है 60, तो बटे में जो जितने भी प्रेक्षण है उसको लिख देंगे। पूरा को सॉल्व करेंगे, आंसर जाएगा। देखो आप लोग बस इतना कर लेते हो कि कुल योग करके इसमें से घटा लोगे, ऐसा नहीं करना। आंसर जब आ जाएगा इसको गुणा करके, जब आप इन दोनों को योग से घटा लोगे इन दोनों को, तो उसके बाद आपको कुल प्रेक्षण से भाग भी देना है, मतलब 60 से भाग भी देना है, तब आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, पाई चार्ट द्वारा एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय को निरूपित करता है। चित्र में प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण को दिया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और भोजन पर किए जाने वाले व्यय का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो, जब भी क्या पाई चार्ट आता है तो हमेशा केंद्रीय कोण 360 डिग्री का होता है। पाई चार्ट पर हमेशा आपको 360 डिग्री में से ही निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि ये जो वृत्त बना होता है, गोला बना होता है, गोले पे कोण कितने का बनता है, गोले पे कोण बनता है 360 डिग्री का। अब हम इसको देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया है, भोजन पर दिया है, किराए पे दिया है, कपड़े पे दिया है, शिक्षा। भोजन पे ये उन्होंने 18 डिग्री दिया है, तो जो आपको फाइन करना है। अब वो क्या बोल रहे हैं, कुल व्यय कितना है 360 डिग्री है। कुल व्यय कितना है 360 डिग्री, क्योंकि कुल व्यय हमने 360 डिग्री क्यों बताया, क्योंकि मैंने भी बताया क्योंकि वृत्त है और वृत्त पर टोटल जो होगा पूरा कोण कितना बनेगा 360 का बनता है। अब ये जो भोजन पर कर रहे हैं ना, ये भोजन पर जो कर रहे हैं वो 144 डिग्री कर रही है, इसमें साइन नहीं बना हुआ है, तो ये वहाँ पे स्पष्ट बना रहेगा कि भोजन पर कितना खर्च कर रहे हैं, 144 डिग्री कर रहे हैं। टोटल कितना है, टोटल 360 है। आपको भोजन पर किए जाने वाले का प्रतिशत निकालना है।
तो एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि विभिन्न वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय को निरूपित करता है, और आपको क्या निकालना है, व्यय का प्रतिशत निकालना है। व्यय को निरूपित करता है, प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण दिया गया है, मतलब इस पे कितना केंद्रीय कोण बनाया गया है, आपको व्यय का प्रतिशत निकालना है। तो आपको पता है कुल 360 है और भोजन पे कितना व्यय कर रहा है 144, तो आपको भोजन का निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, त्रिज्या खंड का, तो उन्होंने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू 100 होता है। तो थीटा बटे 360 इंटू 100 होता है। थीटा उन्होंने कितना दिया है, मतलब वो अगर यहाँ पे इसके अलावा वो और कुछ का देते, जैसे कि अगर उन्होंने भोजन पे दिया है, ये भोजन पे अगर वो किराया का देते तो किराया का 18 आ जाता, कपड़े का देते तो कपड़े का 36 आ जाता। तो आप 36 बटे 360 इंटू 100 करते। शिक्षा का देते तो आप 36 बटे 300, विविध का करते तो 126 बटे 360, मतलब जो भी दिया हो और आपको उसका प्रतिशत निकालना हो तो 360 से भाग दे के 100 का इंटू कर लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से देखो, आप 144 में 360 का भाग दिया और 100 का इंटू किया, आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का व्यास एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास मतलब होता है जो वृत्त को दो भागों में डिवाइड करता है। तो एक वृत्त का व्यास कैसा है, एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, मतलब जो एक वर्ग का परिमाप होगा उसके बराबर है, जिसका क्षेत्रफल 3136 वर्ग किलोमीटर है। वृत्त की परिधि क्या है, देखो उन्होंने वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया है 3136 वर्ग किलोमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल उन्होंने दिया है, वर्ग का परिमाप उन्होंने नहीं दिया है, व्यास भी नहीं दिया है, और वृत्त की परिधि पूछिए। तो सबसे पहले हम वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणित भुजा होता है ना। तो उन्होंने वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया, 3136। तो सबसे पहले हमने वर्ग का क्षेत्रफल लगाया, भुजा गुणित भुजा 3156 आ गया। देखो 3156 जो है वो 56 का स्क्वायर रूट है, मतलब 56 का अगर हम गुणा करते हैं तो 56 का 2 बार गुणा करने पर 3156 आता है। तो अगर भुजा गुणित भुजा, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, तो भुजा कितनी आ जाएगी 56, मतलब वर्ग की एक भुजा कितनी है 56 है। अब हम निकालेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणित भुजा। भुजा इन्होंने आपको कितनी दी है 56, और इसमें हम कर लेंगे क्या 4 का गुणा, 56 में 4 का गुणा करेंगे कितना जाएगा 224। अब वो हम आपको दे रहे हैं वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त का व्यास। अब तब वृत्त की त्रिज्या कितनी, देखो ये जो परिमाप व्यास के बराबर है, मतलब 224 क्या है, व्यास है, तो त्रिज्या क्या होगी इसकी आधी हो जाएगी, तो 224 का आधा क्या हो जाएगा 112। अब आपको वृत्त की परिधि निकालनी है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है। आर कितनी आ गई, यहाँ से 112 आ गई, पाई का मान लिखा जाएगा 22/7 और 2। इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि आपको इसका परिमाप, इनमें से कोई एक ऐसी चीज़ आपको दी रहेगी जिससे आप एक चीज़ पता कर सकते हैं, भुजा पता, अगर आपको भुजा पता चल गई वर्ग की तो आप उसका परिमाप भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, और वर्ग का क्षेत्रफल अगर दिया हो तो आप उससे भुजा फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 खेतों का क्षेत्रफल 288 वर्ग सेंटीमीटर, 408 वर्ग सेंटीमीटर और 552 वर्ग सेंटीमीटर है। प्रत्येक खेत में बराबर माप के ब्लॉक बनाए गए हैं। ब्लॉक की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो लंबाई ज्ञात कीजिए। ब्लॉक की चौड़ाई कितनी है 4, और तो लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिलेगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टा को फॉलो कर लीजिएगा, आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा आईडी है। इस पर मुझे फॉलो करके मुझे व्हाट्सएप, मुझे हाई ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टा ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी। इसके अलावा इंस्टा मोजो से भी आप मेरी PDF परचेस कर सकते हैं। इंस्टा मोजो की लिंक भी आपको नीचे दी रहेगी। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, 288, 408 और 552। देखो क्या बोल रहे हैं कि ये 3 खेतों का क्षेत्रफल है अलग अलग, और इन खेतों के क्षेत्रफल को बराबर माप के ब्लॉक में बांट दिया गया है। तो हमने ये 3 क्षेत्रफल बना लिए हैं, 288, 408 और 500। अब हम देखेंगे सबसे पहले इनमें अंतर कैसा है। 288 में से 408 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, और 408 में 552 माइनस करेंगे तो 144, मतलब इनके अंतर कितना है 120 है और 144 है। सबसे पहले हमने क्या किया है, जो आपको 3 खेतों के क्षेत्रफल दिए रहेंगे, जैसे कि 288, 408 और 552,
आप इन तीनों का क्या कर लेना, इन तीनों का सबसे पहले आप अंतर निकाल लेना कि पहले दोनों में अंतर कितना है और दूसरे और तीसरे में अंतर। जब इन दोनों के अंतर आ जाए तो आप उसका एलसीएम निकाल लेना। अब जब आपने इसका निकाला है, सॉरी महत्तम संवर्तक निकाल लेना, और जब आपने 120 और 44 का महत्तम संवर्तक निकाला तो 224 आ गया। महत्तम संवर्तक आप निकाल सकते होंगे, जो भी अलग लघुत्तम संवर्तक एक साथ निकलता है और महत्तम संवर्तक अलग अलग निकलता है, और जो भी गुणनखंड आते हैं उनमें जो कॉमन संख्याएं होती हैं वो इसका आंसर होता है। जैसे कि इसको निकालेंगे, 2 × 12 और 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 5। इसका क्या आ गया, 3 बार 2 आ गए हैं और 3 × 5 आ गया है ना। ये आ गया है किसका, 120 का। अब 144 का अगर हम निकालें तो 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9। तो इसमें कितना आ गया, 1 2 3 4 आ गए हैं, और 4 जो है वो 2 जो है वो 4 बार हैं और 3 2 बार है। मतलब 2 कितने बार हैं, 4 बार है, और 3 कितने बार हैं, 2 बार है। अब हम इनको क्या लिखेंगे, एक साथ लिखते हैं। जैसे कि 2 × 2 × 2 × 2, ये ऊपर 144 का है, और 3 कितने हैं, 2 बार हैं। इसके अलावा अगर हम इसका देखें तो 2 × 2 × 2, 2 3 बार हैं और एक बार 3 है और एक बार 5 है। तो यहाँ से देखो एक 3 कॉमन आ रहा है तो मतलब एक आ जाएगा आपका 3। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 आ जाएगा। यहाँ से भी 2 आ रहा है तो 2 आ जाएगा, और एक और 2 आ रहा है, 2 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने ये निकाल लिया कि क्या आ गया, 24 में कुल क्षेत्रफल कितना आ गया, 24। अब ये तो आ गया क्षेत्रफल। उन्होंने आपसे चौड़ाई भी दी है कि चौड़ाई 4 है, 4 सेंटीमीटर है। देखो ऊपर चौड़ाई भी दी है उन्होंने कि ब्लॉक की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो लंबाई ज्ञात करना है। तो चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो लंबाई निकालने के लिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। लंबाई की जगह x रख देंगे, चौड़ाई की, क्योंकि लंबाई हमको निकालना है इसलिए x रख देंगे, चौड़ाई की जगह 4 रख देंगे। x का मान निकालना है तो 4 नीचे आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको इनका डिफरेंस निकाल के महत्तम संवर्तक निकाल लेना है। अगला है, एक बक्से की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। बक्से की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो आपको चौड़ाई को मानना होगा। तो माना चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, 3x, मतलब 3x हो जाएगी, और चौड़ाई क्या है, x। और यदि इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी, 8। यदि इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है तो आपको इसका आयतन निकालना है। सबसे पहले हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, याद, ये सूत्र याद रखना। सूत्र याद रहेगा तो आप कर सकते हो कुछ भी। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2h और लेंथ प्लस ब्रीथ होता है, और ये h का मतलब होता है हाइट। h हाइट उन्होंने कितनी दी है आपको, 8 दी है। l अब आपने माना है 3x, और ब्रीथ कितनी है, x है। तो अब जब आप इसको फाइंड करोगे तो 8 दूनी 16, 16 को नीचे ले आएंगे तो 256 बटे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 3x और x 4x हो जाएंगे। 256, 16 का 256 में आप डिवाइडेशन कर देना तो आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब आपके पास क्या आ गया, अब चौड़ाई भी 4 आ गई, लंबाई भी 12 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, घनाभ का आयतन निकाल। लंबाई 12 कैसे आ जाएगी, क्योंकि चौड़ाई अगर 4 है तो लंबाई उसकी कितनी थी, 3 को नहीं थी, इसलिए लंबाई कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। आयतन का सूत्र क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। लेंथ आ गई हमारी 12, ब्रीथ आ गई 4 और हाइट 8 दी है, तो कितना आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन्होंने क्या दिया है, ये लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी दी है, ऊंचाई दी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और इसका आयतन निकालना है। अगर क्षेत्रफल कोई भी दिया हो तो क्षेत्रफल के फॉर्मूले से ही आप लंबाई और चौड़ाई फाइंड कर सकते हैं। अगला है, यदि चतुर्भुज के कोण का डिग्री माप 2x, 4x, 5x और 7x है तो सबसे छोटे और सबसे बड़े कोणों के मापों का योग बताइए। ये भी क्वेश्चन एक पूछा गया है एक शिफ्ट में। सबसे पहले इन चारों को आपको जोड़ देना है। 4x, 4 2 6, 6 5 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18x हो जाएगा। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 18 को नीचे ले जाएंगे तो 360 बटे 18 बराबर x हो जाएगा। 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36। तो x का मान कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इस 20 का पहले इस 2 में गुणा कर लेना, फिर 4 में गुणा कर लेना, 5 में कर लेना, 7 में। सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटे का योग निकालना है। तो सबसे छोटा क्या है, 2x। तो 2 आपका 2 में आंसर कितना आ गया था, 20 आया था, तो 2 में गुणा कर लोगे 20 का,
तो ये आ गया 40। सबसे बड़ा कौन सा है? 7 है शायद, तो सबसे बड़ा है 7, 7 में 20 का कर लेना तो 140। तो इन दोनों को जोड़ लेना, छोटे और बड़े को, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो आपने छोटे में किया होगा जब आप 5वीं 10वीं में रहे होंगे। 5वीं से 10वीं में लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि 8 सेंटीमीटर ऊंचे एक लंबी वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 पाई है, तब इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? यहाँ पे आर त्रिज्या होती है और एच ऊंचाई होती है। बेलन का वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल उन्होंने कितना दिया है आपको? 2 पाई आर एच दिया है, और सूत्र होता है 2 पाई आर एच, और दिया कितना है? वक्रीय पृष्ठ 96 पाई दिया है। इससे आप क्या करोगे? यहाँ से पाई को आप माइनस भी कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। इसके अलावा उन्होंने आर आपको फाइंड करने का दिया है, और एच जो ऊंचाई है उन्होंने 8 सेंटीमीटर दी है। देखो, ऊंचाई कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर। आपको ये त्रिज्या मतलब आर ही निकालना है। अब इसको सॉल्व कर लेना। ये देखो, पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और 8 दूनी कितना हो जाएगा? यहाँ से 8 दूनी हो जाएगा 16। 16 आर बराबर क्या हो जाएगा? 96। आर का आपको मान निकालना है तो 96 नीचे ले आओ, तो 96/16 हो जाएगा। 16 छक्के क्या हो जाएगा? 96। तो आर बराबर क्या आ जाएगा? 6 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो तो सबसे आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिख देना है आपको। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच। इस प्रकार से आप उसको फाइंड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, 150 डिग्री वाले संपूरक कोण का पूरक कोण कितना होता है? तो देखो, संपूरक कोण कैसे निकालते हैं आप? 125 जो पूरक कोण बराबर, सबसे पहले पूरक कोण पूछा है, तो ये देखो, पूरक कोण का सूत्र होता है संपूरक कोण माइनस 90 डिग्री। क्या होता है? संपूरक कोण का सूत्र क्या होता है? पूरक कोण का सूत्र होता है संपूरक कोण माइनस 90 डिग्री। संपूरक कोण का मतलब क्या होता है? संपूरक कोण मतलब होता है 180 डिग्री। तो देखो, उन्होंने 150 डिग्री वाला संपूरक कोण दिया है, तो एक संपूरक कोण माइनस 90 डिग्री होता है। संपूरक कोण उन्होंने कितना दिया? 180। तो आप उसको उसमें से 90 माइनस कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा हो कि आपसे संपूरक कोण है, तो संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है और पूरक कोण 90 डिग्री का होता है। तो अगर आपको पूरक कोण निकालना है और संपूरक कोण दिया है, तो 150 में से जो भी मान आपको दिया हो उसमें से आप पूरक कोण निकाल सकते हो। देखो, हमेशा याद रखना, कितने भी डिग्री का कोण दिया हो और संपूरक कोण व पूरक कोण पूछा हो, तो संपूरक कोण हमेशा 180 डिग्री का होता है और पूरक कोण 90 डिग्री का होता है। तो 180 में से आपको 90 माइनस कर लेना है। लेकिन यहाँ पे पूछा है 150 डिग्री वाला, तो 150 में से अपन 90 को माइनस करेंगे। तो 150 में जितना भी आप पूरक कोण अगर निकालना हो और संपूरक कोण का मान दिया हो, तो आपको 90 माइनस करना है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा क्या हो सकती है? क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा गुणित भुजा। अगर क्षेत्रफल 256 दिया है तो भुजा गुणित भुजा, मतलब भुजा का स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 256। अपन को भुजा फाइंड करना है, तो 256 पर रूट निकाल लेंगे। 256 किसका स्क्वायर रूट होता है? 16 का। मतलब अगर 16 का 2 बार गुणा करेंगे तो 256। भुजा कितनी आ गई? 16 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र याद रखिएगा, भुजा गुणित भुजा, और इसमें 256 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा या वर्गमूल निकाल लीजिएगा। अगला है, एक आयत की लंबाई 39.39 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 45/13 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 39.39 गुणित काय का गुणा कर लेंगे 45/13 का। 13 एक कम 13, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 45 में 3.3 का गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही कुछ नहीं है, इसमें लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर लेना है। एक बेलन का आयतन 567 पाई 1 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या निकालो। जब आयतन दिया है, ऊंचाई दी है, तो त्रिज्या बहुत आसानी से फाइंड होगी। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका सूत्र होता है? बेलन के आयतन का। और उन्होंने आयतन कितना दिया है तुमको? 567 पाई दिया है, तो ये पाई से ये पाई आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आर आपको फाइंड
करनी है। एच उन्होंने कितना दिया है, 7 दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है, 567, 7 एकम 7 और 7 अटू 56 और 7 एकम 7, तो ये आ गया 81। यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर हट के यहाँ पे रूट हो जाएगा। 81 किसका होता है, 9 का, तो 9 आंसर आ जाएगा। देखो आर स्क्वायर बराबर 81 आ जाएगा, ये आर को हटाएंगे तो ये 81 पे रूट आ जाएगा। 81 किसका रूट होता है, 9 का, तो 9 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ओ वृत्त, देखो ये मेरा बात ध्यान से सुनना, ये वाले क्वेश्चन की ये पूछा जा रहा है जो केंद्र पर कोण बनता है, किसी भी वृत्त में जो केंद्र पर कोण बनता है वो वृत्त में कहीं पर भी कोण बना हो उसका दुगना ही होता है। वृत्त में केंद्र पर बना कोण वृत्त में कहीं भी बने कोण का दुगना होता है। तो यहाँ पे ए सी बी 105 है, मतलब ये कितना दिया है इन्होंने आपको, ए सी बी जो बीच में रहता है वो ही कोण होता है, ये जो बीच में जो लिखा होता है वहीं पर कोण बनता है। तो सी बराबर 105 दिया है और आपको ओ पर बताना है, मतलब केंद्र पे बताना है। और मैंने आपको बताया था केंद्र पर बना कोण कहीं पर भी बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो 5 दूनी 10 की 0 हासिल का 1, 2 जी को 0 में क्या है, 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा, 210 आंसर आ जाएगा। कभी भी कहीं पर भी कोण बना हो और आपको पूछा हो केंद्र पर कितने का बनेगा, तो वो हमेशा कहीं पर भी बने कोण का दुगना होता है। और आपको अगर केंद्र पर कोण दिया हो और कहीं पर भी आपसे पूछा हो तो वो आधा हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आशा है आपको पसंद आएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रात को इंग्लिश का वीडियो लेके आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।